हाय, गुड मॉर्निंग। नीरू उन लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन है, ये जिनकी बॉडी में स्टिफनेस आ चुकी है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जो चाहते हैं कुछ करें लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, पैर नहीं उठा पा रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ पैर उठाने वाला जानुसिरासन, पश्चिमोत्तानासन, आगे झुकने वाले या पीछे मुड़ने वाले, रीढ़ की मालिश वाले कुछ ना कुछ करें लेकिन नहीं कर पाते। अब तो फुर्सत मिली, नहीं कर पाते क्योंकि हो नहीं रहा है, बॉडी स्टिफ हो चुकी है। तो उनके लिए मैं एक प्रॉप लेकर आई हूँ जो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। मैं आपको उस प्रॉप का नाम बताऊँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर डेली यूज़ की, डेली रोज़मर्रा की परेशानियों वाली, उनको दूर करने वाली, परेशानियों को दूर करने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यहाँ तक कि शेयर कीजिए ताकि घर बैठ कर वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें जो कहीं जा नहीं पा रहे हैं लेकिन कम से कम घर में तो कर सकते हैं। तो बस इतना ही नीरू आपसे चाहती है। तो जो प्रॉप आज मैं आपको लेकर आई हूँ बड़ी आसानी से, जिससे कुछ नहीं हो रहा है वो भी बड़ी आसानी से हर आसन को इजी बना लेगा। तो वो प्रॉप मैं आपको दिखाती हूँ। वो प्रॉप मैं लेकर आई हूँ, ये योगा व्हील। मैं आपके लिए ये योगा व्हील लेकर आई। इस योगा व्हील से हम करेंगे एक्सरसाइज, बहुत आसान, हर चीज़ आपके लिए आसान होने वाली है। तो आइए दिखाते हैं। अर्ध पद्मासन लगाकर आसन पे बैठ जाइए और राइट हैंड को लेफ़्ट घुटने पकड़ के खींचें और दूसरे हाथ को क्रॉस करके लेके जाएं। इससे साइड की चर्बी पूरी तरह से घुलती है, साइड की सारी मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगी और टायर जो निकले वो ठीक हो जाएंगे। ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसे हम योगा व्हील के द्वारा करेंगे। देखिए, 2 तरीके योगा व्हील को रखने के। अगर आप इस तरह से हाथ को फंसाकर योगा व्हील से करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका घुटना भी उठेगा और आपका ऊपर से पोस्चर भी बिगड़ेगा। आपको योगा व्हील को अपने शरीर से थोड़ा सा दूर खिसकाना ही पड़ेगा। तो ये पोजीशन गलत है। इसके लिए हम सही पोजीशन करेंगे। देखिए, इस तरह से व्हील को रखना है, व्हील के ऊपर हाथ को रखना है। पहले व्हील को अपनी बॉडी के साथ में रखें। अब धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएंगे, साइड की तरफ झुकते चले जाएंगे, व्हील को हाथ से पीछे करते जाएंगे। ये देखिए, अब हमारा घुटना उठा है लेकिन बहुत कम उठा है और पोस्चर भी ठीक बना है। पूरा हाथ हमारा ऊपर है, जिससे साइड की पूरी मसल्स के चाप में आ रही हैं और टायर आपके घुलने शुरू हो जाएंगे। 3 मिनट तक करें इसे और 1 हफ्ते तक करें। प्रतिदिन के अभ्यास से 1 हफ्ते के बाद आप ये नोट करेंगे कि आप इस वाली पोजीशन को आराम से बिना व्हील की सहायता से कर पा रहे हैं। शुरू में हो सकता है आपका ऊपर से हाथ मुड़ जाए घुटने, लेकिन बाद में धीरे धीरे कोहनियाँ भी सीधी होने लगेंगी। अब यह है जानुसिरासन। ये जानुसिरासन है जो आपके लोअर पोर्शन को, जो हमारा बीच में मणिपुरी चक्र है, पेट में जो टूनी के ऊपर मणिपुरी चक्र है, वहाँ से उसके लोअर पोर्शन को मजबूत करता है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप योगा व्हील की सहायता से कीजिए। इस तरह से अंगूठे को, उंगली को पकड़ें, अपनी तरफ खींचें। घुटना बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आपका घुटना थोड़ा सा भी टेढ़ा हो रहा है तो व्हील को घुटने के नीचे फंसाएं। ये पूरा यहाँ से खिंचाव हो रहा है, नसें खुलेंगी, सारे जोड़, एंकल का जोड़, घुटने का जोड़, हिप्स के जोड़ सारे खुलेंगे और सब आपको स्वस्थ बनाते चले जाएंगे। आपके पैर बिल्कुल सही और मजबूत हो जाएंगे। यह है पश्चिमोत्तानासन, जिसमें पूरी बॉडी
ऊपर से आगे से हाफ आगे की ओर आती है। जो लोग यंग हैं वो अपना माथा भी इस पे लगा सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है वो नहीं कर पाएंगे, वो इतना करें काफ़ी है। देखिए दोनों पैर से भी हमारा आसानी के साथ हो गया है। अब हम करने जा रहे हैं, ये है हमारा बोट आसन। इसमें भी हमारा मणिपुरी चक्र पूरा प्रभाव में आ रहा है। ऊपर से हाफ आगे की तरफ है बॉडी और नीचे से हाफ ऊपर है, और हमारे हिप्स बोन पर पूरा हमने वेट रखा हुआ है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप इस व्हील की सहायता से कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका बैलेंस बिगड़े, लेकिन धीरे धीरे आपका बैलेंस बनने लगेगा और आप परफेक्टली इस पोज को भी कर पाएंगे। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है जिनके बैक पे फैट, ब्लाउज में से टायर दिखते हैं, गर्दन मोटी होती जा रही है, ये उनके लिए। हाथ मोटे हो रहे हैं या शोल्डर फीज हो गए हैं, नेक में दर्द रहता है, नेक का घूमने में दर्द होता है, नेक इधर उधर नहीं होती है, तो इस तरह से व्हील को पकड़ें और अपने बैकबोन पे टिका दें। अप डाउन करते चले आए। कोहनी बिल्कुल आसमान की तरफ खिंची होनी चाहिए, आर्म्स पूरे ऊपर की तरफ खिंचे होने चाहिए। करते जाएं, 1 बार 2 बार, कम से कम नहीं तो इस आवृत्ति को आपको 10 से 20 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। योगा व्हील बहुत अच्छा है, ये आपके हर पोज को आसान बना देगा, हर योगा को आसान बना देगा। यह है गोरक्षासन, जिसे बटरफ्लाई का नाम दे दिया गया है। आराम से करें, इससे हमारी जो पेल्विक मसल्स हैं और थाइस के जो जोड़ हैं वो खुलते हैं। उनके खुलने से हमारे पैर एकदम स्वस्थ रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट रहता है, क्योंकि मूल आधार चक्र स्वादिष्टान चक्र प्रभाव में आता है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है, पैरों को थोड़ा सा आगे करके करें। लेकिन अगर आगे करके भी नहीं हो रहा है, पैर नहीं खुल रहे हैं, तो दबा के घुटनों को करने की कोशिश करें। तब भी नहीं हो रहा तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। इस तरह से योगा व्हील को रखें और आराम से अपने पंजों को पकड़ के दोनों हाथों से इस तरह से करते जाए, पेल्विक मसल खुलती